ठीक है, तो विसरा प्रिजर्व्ड इन द केसेस ऑफ पॉइजनिंग, तो स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, ब्लड, यूरिन। फिर जो शाफर सिस्टम है इसका गोनियोस्कोपी, इसके अंदर ग्रेडिंग होगी ग्रेड 4 3 2 1। तो जो ग्रेड 4 3 2 1 है, चारों के अंदर ग्रेड 4 इज लाइक उल्टा है। ठीक है, तो जो ग्रेड 4 है उसमें लगेगा कि भाई सब आ रहा है, लेकिन सिर्फ 4 चीज़ें ही इन्वॉल्व होगी। ठीक है, एस एल एस एस टी बी, एस एल टी एम, एस एस सी बी। ठीक है, एस एल इज शॉबे लाइन, एस एस स्क्लेरल स्पर, टी एम इज ट्रेबेकुलर मेशवर्क, एंड सी बी सिलेरी बॉडी स्लैश रूट ऑफ आयरिस। तो एस एल फिर टी एम, नॉट एस एल और एस एल फिर टी एम, फिर एस एस, फिर सी बी। ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1। कार्डियल व्यू इज फॉर फ्रंटल साइनोसाइटिस, दैट इज एक्सरे। फिर जो डिसेलरेशन है उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो अगर अर्ली और लेट, तो जो अर्ली डिसेलरेशन है वुड बी ड्यू टू द फीटल हेड कंप्रेशन। ठीक है, जो अर्ली है दैट इज ड्यू टू द फीटल हेड कंप्रेशन। ठीक है, हेड बहुत जल्दी अर्ली उसमें आता है। ठीक है, तो अर्ली डिसेलरेशन वुड बी ड्यू टू फीटल हेड कंप्रेशन, और जो लेट है वुड बी ड्यू टू ये होगा लेट डिसेलरेशन वुड बी ड्यू टू यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, और जो वेरिएबल डिसेलरेशन है वुड बी ड्यू टू द अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। ठीक है, तो अर्ली और लेट इंपॉर्टेंट है। फिर इवापोरेटिंग जो है तो ये ब्लॉक करेगा फनी करंट से, फनी या इफ जो भी सोडियम चैनल्स है उसको। ठीक है, इन द एस ए नोड विच वुड डिक्रीज द हार्ट रेट। फिर ओ एच एस एस जो है, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। ठीक है, इट इज ड्यू टू द एच सी जी। फिर कंपेरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन इज डन यूजिंग माइक्रो एरे। ठीक है, फिर एडिपोस हियर इज नॉट सीन इन फीटस विद लेस देन 7 months ऑफ जेस्टेशनल एज। फिर रॉम्बॉइड शेपेड पॉजिटिव बायफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स आर सीन इन द कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस। ठीक है, दैट इज CPPD स्लैश स्यूडोगाउट। ठीक है, रॉम्बॉइड शेपेड होगा, पॉजिटिव होगा, बायफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स। ठीक है, तो अब जो इवाब्रेडिन है ये ब्लॉक्स द सोडियम चैनल इन द एसे नोड, तो एसे नोड में सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा इवाब्रेडिन, तो डिक्रीज द हार्ट रेट करेगा। ठीक है, इवाब्रेडिन ब्लॉक्स HCN कुछ तो लिखा है, बट ठीक है, मतलब फनी इफ लिखा है कुछ तो, बट सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है एसे नोड में, तो हार्ट रेट को कम करेगा। फिर जो OHSS है ड्यू टू HCG। फिर कंपेरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन डन यूजिंग माइक्रो एरे। फिर जो एडिपोस हियर नॉट सीन इन फीटस लेस देन 7 months ऑफ जेस्टेशनल एज। फिर जो रॉम्बर्ड शेपेड पॉजिटिव बायफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स है, इट इज सीन इन द कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस। ठीक है, CPPD या सूडोगाउट के अंदर। फिर अगर इंक्रीज क्रिएटिनिन है, ठीक है, अगर इंक्रीज क्रिएटिनिन है इट इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू वॉरफरिन। ठीक है, अगर इंक्रीज क्रिएटिनिन कहीं भी आ रहा है क्रिएटिनिन, ठीक है, तो वॉरफरिन नहीं देना है। ठीक है, बिकॉज रीनल डिसफंक्शन होगा अगर, ठीक है, क्रिएटिनिन ज़्यादा मतलब रीनल डिसफंक्शन है, तो देयर वुड बी इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क। ठीक है, और ये अपना एंटीकोगुलेंट है वॉरफरिन। ठीक है, और फिर कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग, तो उसके अंदर अपन क्या क्या करेंगे स्क्रीनिंग में, तो फ्लेक्सिबल सिग्मोडोस्कोपी एवरी 5 years, कोलोनोस्कोपी एवरी 10 years। ठीक है, फिर एनुअल फीकल ओकल ब्लड टेस्ट। अब जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया उसके अंदर लॉस ऑफ सेंसेशन होगा ओवर द एंटीरियर स्क्रॉटम। ठीक है, आफ्टर द ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ जेनेटो फ्यूमरल नाउ। ठीक है, तो बस याद रखना है। फिर जो हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ठीक है, हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो उसके अंदर अपने को हिपेरिन नहीं देना है ऑफकोर्स, एंड गिव फोंडापेरिनक्स। फोंडापेरिनक्स जो है, ठीक है, या उसके जगह कोई भी नॉन हिपेरिन एंटीकोगुलेंट देना है। ठीक है, फिर जो बेंड्रालिजुमैब है इट इज़ एंटी इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, एंटी इंटरल्यूकिन 5 यूज्ड इन यूसिनोफिलिक एस्थमा, बेंड्रालिजुमैब। ठीक है, फीथालिन ग्लाइकोल टॉक्सिसिटी डैमेजेस PCT। फिर SL शॉबेलाइन स्केलर्स पर ट्रेबेकुलर मैशवर्क, ये सब इसके लिए आता है अपना शॉफर ग्रेडिंग गोनोस्कोपी के लिए। फिर CPPD वही कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन डिसीज, HIT, हिपेरिन, ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म थे। फिर अगर ARDS ADS के अंदर क्या करना है, तो अगर टाइडल वॉल्यूम कम कर रहे हैं दैट इज लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन, इट वुड रिड्यूस द इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी। ठीक है, राइट कार्डियक बॉर्डर ऑन CXR, राइट कार्डियक बॉर्डर याद रखना है कि क्या क्या होता है। तो SVC इन द अपर, राइट एट्रियम इन द लोअर, सॉरी SVC अपर बॉर्डर वुड बी फॉर्म बाय द SVC राइट एट्रियम, एंड IVC इन द लोअर। ब्लो बैक फेनोमेनन, तो वही कॉन्टैक्ट गन शॉट वुंड्स के अंदर लार्ज कैलिबर वेपन यूज़ किया तो बैक स्प्लैटर होगा, बैक स्पैटर ऑफ द ब्लड या तो ब्रेन मैटर। ठीक है, AFib के अंदर एब्सेंट A वेव्स है, नो ऑर्गेनाइज्ड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जो कैनन A वेव्स है इट वुड बी सीन इन द कंप्लीट AV ब्लॉक। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो जो इंक्रीज TV है मतलब कि टाइडल वॉल्यूम कम है, ठीक है, दैट वुड रिड्यूस द इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी इन द ARDS। ठीक है, तो इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी कम करनी है अगर ARDS के केस में, तो अपने को TV कम करना पड़ेगा। टाइडल वॉल्यूम दैट इज द लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन। फिर जो राइट कार्डियक बॉर्डर वो किस से फॉर्म होता है, जो अपर है वो ये राइट कार्डियक है, राइट है, तो अपर बॉर्डर वुड बी सुप्रावीनस का SVC, इंफीरियर नीचे वाला लोअर वुड बी IVC, एंड जो बीच का दैट इज राइट एट्रियम। फिर ब्लोबैक फेनोमेनन हो गया। ठीक है, जो बाहर पूरा निकल के आता है दैट इज सीन इन द कॉन्टैक्ट गनशॉट वुंड्स विद लार्ज कैलिबर। AFib में एब्सेंट A वेव्स एंड नो ऑर्गेनाइज्ड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है दैट इज डिसऑर्गेनाइज्ड, कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड, एंड एब्सेंट A वेव्स। ठीक है, AFib A वेव्स, तो AFib एब्सेंट A वेव्स, कैनन A वेव सीन इन कंप्लीट AV ब्लॉक। एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट द क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट द क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वाल्व, कैनन A वेव सीन इन कंप्लीट AV ब्लॉक। ठीक है, AFib एब्सेंट A, कैनन A AV ब्लॉक।
तो ये हो गया। फिर एब्सेंट वाई डिसेंट सीन इन कार्डियक टेम्पोनाड, रैपिड वाई डिसेंट सीन इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। जो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है वुड बी द बेस्ट टू डायग्नोज द रेटिनल डिटैचमेंट, वाइड फील्ड व्यू ऑफ द पेरिफेरल रेटिना, ठीक है। तो अगर एब्सेंट एब्सेंट और एब्सेंट याद रखना है, एब्सेंट वाई डिसेंट इन द जेवीपी एंड रैपिड वाई डिसेंट। एक तो एब्सेंट है, ठीक है, तो वाई डिसेंट है ही नहीं, ठीक है, एब्सेंट वाई डिसेंट, कि वाई डिसेंट जो नीचे है वो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो दैट इज कार्डियक टेम्पोनाड। और अगर बहुत रैपिडली वाई डिसेंट हो रहा है दैट इज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। फिर जो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, इट इज द बेस्ट टू डायग्नोज द रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बेस्ट टू डायग्नोज द रेटिनल डिटैचमेंट, वाइड फील्ड व्यू ऑफ द पेरिफेरल रेटिना, क्योंकि जो इनडायरेक्ट उसके अंदर वाइड फील्ड व्यू दिखता है पूरा पेरिफेरल रेटिना का। फिर वेरोसाइटोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाई ईहेक, ठीक है, टॉक्सिन जीन इज बैक्टीरियोफेज कोडेड। तो जो वेरोसाइटोटॉक्सिन है भाई ईहेक एंडेरोहेमरेजिक एशेरिया कोलाई ईहेक, ठीक है। शेवरॉन इंसिजन इज यूज्ड फॉर बायलेटरल सबकोस्टल इंसिजन यूज्ड इन द हेपेटोबिलियरी सर्जरीज, ठीक है। फिर मॉर्फिया लोकल स्क्लेरोडर्मा, बॉक्स कार साइन होगा इसके अंदर, ठीक है। इट इज आइसोटोपिक नॉट कॉबनर, इट इज ड्यू टू देन आइसोटोपिक रिस्पॉन्स, ठीक है, कॉबनर है ये, मॉर्फिया इज अ कॉबनर। फिर जो क्लोवर लीफ साइन है, इट इज सीन इन एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा, ठीक है, HTL1 एसोसिएटेड होता है क्लोवर लीफ साइन, ठीक है। फिर जो PSVD का प्रोफाइल एक्सिस है, ये वेरापामिल देंगे, याद रखना एडिनोसिन है और कुछ नहीं है, एड्रेनालिन ऐसा कुछ। PSVD पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का जो प्रोफाइल एक्सिस है, प्रोफाइल एक्सिस, ठीक है, नॉट ट्रीटमेंट, प्रोफाइल एक्सिस, वो वेरापामिल देंगे। वेरापामिल इज एवी नोडल ब्लॉकर, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। फिर जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है, अगर उसके तो फीवर है, वेसिकुलर लीजन्स ऑन द इरिथेमेटस बेस, इट इज सीन इन कापोसी वेरिसेलिफॉर्म इरप्शन, ठीक है। तो जो कापोसी वेरिसेलिफॉर्म इरप्शन है उसके अंदर ये होगा कि एटोपिक डर्मेटाइटिस होगा, ठीक है, विद वेसिकुलर लीजन्स ऑन इरिथेमेटस बेस, रेडनेस होगा उसके ऊपर, वेसिकुलर लीजन्स, एटोपिक डर्मेटाइटिस, फीवर, ये सब कापोसी वेरिसेलिफॉर्म इरप्शन, ठीक है। और क्लोवर लीफ सेल हो गया कि एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया या लिम्फोमा है, ठीक है, सीन इन एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा, HTLV ह्यूमन ट्रॉफिक लिम्फोवायरस होता है शायद, HTLV1 एसोसिएटेड। फिर क्लोनर की सिनेंसिस प्री डिस्पोजेस टू कोलेंजो कार्सिनोमा, मतलब क्लोनर की सिनेंसिस का हो गया इन्फेक्शन तो अपना ये हो जाएगा, कोलेंजो कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर जो सी पार्वम है, क्रिप्टोस्पोरिडम पार्वम, तो उसके अंदर ऊसिस्ट जो होते हैं, ऊसिस्ट दैट आर ऑलरेडी स्पोरुलेटेड, इसलिए वो बहुत इन्फेक्टिव हो जाते हैं, इमीडिएटली इन्फेक्टेड, ठीक है। फिर जो मिकुलित सेल है सीन इन राइनोस्क्लेरोमा दैट कंटेन रसल बॉडीज, ठीक है, मिकुलित सेल्स राइनोस्क्लेरोमा कंटेन रसल बॉडीज। ज़ांक्समेरिस पॉजिटिव इन वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। सिलिकोसिस है तो इंक्रीज रिस्क ऑफ TB। कैटास्ट्रॉफिक एप्ला सिंड्रोम, ठीक है, एप्ला एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ठीक है। कैटास्ट्रॉफिक ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स देंगे, स्टीरॉइड्स मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, IVIG, ठीक है, और हेपेरिन देंगे। फिर सिफिलिस कॉजेज आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल, कंफाउंडिंग फैक्टर्स कैन बी रिमूव बाय रैंडमाइजेशन, मैचिंग एंड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। फिर जो नई पहल किट्स है, पहल किट्स याद रखना है कि इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आशा वर्कर, ठीक है, उसके अंदर यूरिन प्रेगनेंसी डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, नई या पहल किट्स याद रखना है। फंगल बीटा डी ग्लूकान टेस्ट, ठीक है, फंगल बीटा डी ग्लूकान टेस्ट इज पॉजिटिव इन इन्वेसिव एस्परजिलोसिस, कैंडिडियासिस एंड निमोसिस्टिस जीरोवेसाई, इट इज एंड फंगल 113 या वॉट एवर बीटा डी ग्लूकान इज एब्सेंट इन म्यूकोरमाइकोसिस और ये मतलब जो उसका फैमिली जाइगोमाइसिटिस, ये शायद आगे आएगा, ठीक है। फिर जो PEA है, ठीक है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर क्या करेंगे अपन, 1 मिलीग्राम एपी एवरी 3 to 5 minutes, ठीक है। फिर जो हाइपोनेट्रियम इज अ प्रेडिक्टर ऑफ सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, ठीक है, इंडिपेंडेंट इन प्रेडिक्टर ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस इन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। फिर अगर PSGN है, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो एक हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी है, एडिनोमाइसिस इज वेनिशन ब्लाइंड अपीयरेंस ऑन USG, ओवम फोर्सेप में ब्लेड्स क्लोज्ड होती है, इंट्रोड्यूस्ड विद ब्लेड्स क्लोज्ड, ठीक है। सीकल वॉल्वस रिक्वायर्स इमीडिएट हेमिकोलेक्टोमी। फिर वो जो मंसन साइन है, इट इज सीन इन कैरोटोकोनस, वोक्स ट्राई, इट इज द वर्टिकल स्ट्रेस लाइन इन द कैरोटोकोनस, ठीक है, मंसन और वोक्स ट्राई, मंसन साइन और वोक्स ट्राई दोनों कैरोटोकोनस में दिखते हैं। बिमाटोप्रोस्ट हाइपरट्राइकोसिस कराता है। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस PBC में फ्लोरिड लीजन्स दिखेंगे, ठीक है, फ्लोरिड डक्ट लीजन्स विद एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, ठीक है, AMA एंटी माइटोकॉन्ड्रियल, नॉट एंटी न्यूक्लियर एंटीरो कुछ भी नहीं, ठीक है, PBC में एंटी माइटोकॉन्ड्रियल। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो सेल वेगर, कुछ पैरोक्सिसोम में कुछ तो दिक्कत है। बर्स्ट फ्रैक्चर ऑफ C1 दैट इज एटलास, ठीक है, तो इट इज़ जेफरसन फ्रैक्चर। डंपिंग सिंड्रोम याद रखना है। फिर सीक्वेंस ऑफ NG ट्यूब याद रखना है, ये थोड़ा वो है, सीक्वेंस ऑफ NG ट्यूब जो है ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट बस याद रखना है इसमें, ठीक है, कि पहले लुब्रिकेट करना है, ठीक है, मतलब जो सीक्वेंस ऑफ NG ट्यूब इंसर्शन है, लुब्रिकेट द ट्यूब, फ्लेक्स द नेक फॉरवर्ड, पेशेंट एक स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर, फिर 10 ml एयर करना है इंजेक्ट, और फिर ऑस्कल्टेट करना है एपीगेस्ट्रियम को, ठीक है। तो डंपिंग सिंड्रोम और ये सब याद रखना है, ठीक है। अब रीड कर लेते हैं 10 आधा मिनट में।
ठीक है। जो वोग्ड VOGT स्ट्रा है, ये वर्टिकल स्ट्रेस लाइन्स है, वर्टिकल स्ट्रेस लाइन। एडिनोमाइसिस में वेनिश एंड ब्लाइंड अपीयरेंस। PSGN में हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी आएगा, ठीक है। हाइपोनेट्रियमा हो गया इंडिपेंडेंट मार्कर, ठीक है। डंपिंग सिंड्रोम याद रखना है, ठीक है, कि स्वेटिंग होगा, पाल्पिटेशन, कॉलिकी पेन, लूज टूल्स आफ्टर बल्की मील सीन आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी। डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है, अगर हैवी फैट वाला मील है, ठीक है, बल्की मील है, तो लूज स्टूल होगा गैस्ट्रेक्टोमी के बाद। स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, कॉलिकी पेन, ठीक है, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, कॉलिकी पेन होगा। फिर क्लाउडी कॉर्निया और अगर कोर्स फेशियल फीचर्स है, सजेस्ट द MPS माइलोपैरोक्सिस्मल माइलोपैरोक्सिसम जो भी वो था, ठीक है। तो क्लाउडी कॉर्निया प्लस कोर्स फेशियल फीचर्स इज इक्वल टू MPS। फिर डार्क पोर्टवाइन यूट्रस, ठीक है, या कोवेलर यूट्रस सीन इन एप्रोप्शो प्लेसेंटा, ठीक है, मतलब किसमें, तो उसके भी सीन इन यूट्रो प्लेसेंटल एपोप्लेक्सिया, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एप्रोप्शो। फिर डेक्समेटोमेडिन इज अल्फा टू एगोनिस्ट विद सेडेटिव एंड एंटी एंजियोलिटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मिनिमल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर सक्सेनल एसीटोन और बॉइल्ड कैबेज, तो बॉइल्ड कैबेज ओडोर इज इक्वल टू टायरोसिनेमा टाइप 1, ठीक है, ड्यू टू फ्यूमारिल एसिटेट हाइड्रोलिस डेफिशिएंसी, ठीक है। तो फ्यूमारिल एसिटेट हाइड्रोलिस डेफिशिएंसी। फिर टावर, और ये याद रखना 2 3 3 4, टावर ऑफ 6 ब्लॉक्स 2 साल पे करेगा। ड्राइंग अ सर्कल 3 years, नोज फुल नेम एज एंड जेंडर 3 years, गोज टू टॉयलेट अलोन 4 year, ठीक है। इरिथ्रोप्लाकिया, तो बहुत इसका वो रहता है कि मैलिग्नेंट पोटेंशियल हाई है, इसलिए ऑलवेज डू एक्सेशन बायोप्सी, ठीक है। वेरी हाई मैलिग्नेंट पोटेंशियल। फोलेट ट्रैप इज एक्यूमुलेशन ऑफ मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है, सीन इन B12 डेफिशिएंसी। फिर ल्यूकेमॉइड रिएक्शन, इट इज नॉट अ ल्यूकेमिया। मार्क्ड ल्यूकोसाइटोसिस विद लेफ्ट शिफ्ट एंड टॉक्सिक ग्रैन्युलेशन इन न्यूट्रोफिल्स, रट्टा मारना है भैया। रबर जैसी स्पाइन जो है, सीन इन रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, ठीक है। अल्टरनेट डेंट्स एंड लूसेंट बैंड्स एट द वर्टिब्रल एंड प्लेट दिखेंगे अपने को। जो पेपिलोपस्चुलर रोजेस है, उसका ट्रीटमेंट है अपना मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। फर्स्ट लाइन है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। पेपिलोपस्चुलर रोजेशिया। Lattice degeneration is seen in myopic fundus, ठीक है। Predisposes to retinal detachment. Soleus muscle is a predominantly slow twitch fiber, ठीक है। टाइप 1 स्लो ट्विच में टाइप 1, और ये पोस्चर और एंड्योरेंस के लिए काम आता है, ठीक है। और सोलेस इसके लिए आता है। और जो गैस्ट्रोक्नीमियस है, ये प्रीडोमिनेटली फास्ट ट्विच होता है टाइप 2, और पावर और स्प्रिंटिंग के लिए काम आता है। फिर MODY जो है, ठीक है, MOD, तो ये याद रखना है। फिर MODY जो है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, ठीक है। रिस्पॉन्स ओनली टू द सल्फोनाइल यूरियास, ठीक है। इसमें भी कौन से, तो HUF1 अल्फा, ठीक है, बस याद रखना है 1 अल्फा 1 अल्फा HUF1 अल्फा मोडी, ठीक है। रिस्पॉन्स ओनली टू सल्फोनाइल यूरिया, उसमें भी HUF1 अल्फा वाला, ठीक है। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, ठीक है। वॉरफारिन इज अवॉइडेड इन HIT, कैन कॉज लिम्ब गैंग्रीन ड्यू टू रैपिड प्रोटीन C डिप्लीशन, ठीक है। वॉरफारिन इज अवॉइडेड इन हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। उसके अंदर लिखा था अपन ने पहले कि फोंडा पेरिनक्स देंगे, ठीक है। तो लिम्ब गैंग्रीन करा सकता है वॉरफेरिन, ठीक है, ड्यू टू रैपिड प्रोटीन C डिप्लीशन। अल्टरनेटिव्स में वही फोंडा पेरिनक्स, बेवाली रुडिन और आर्गाट्रोबैन, बेवाली रुडिन, फोंडा पेरिनक्स। काउडन सिंड्रोम में मल्टीपल हेमाटोमेटस पॉलिप्स, पीटन म्यूटेशन, ठीक है। इंक्रीज ब्रेस्ट एंड थायराइड कैंसर। फिर TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, उसका एनेस्थीसिया लेवल T10 होता है, T10 डर्माटोम, ठीक है, टू कवर द ब्लैडर एंड प्रोस्टेट। डिप्लोपिया ऑन डाउन गेज, ठीक है, तो इट इज़ ट्रॉक्लियर नाउ पाल्सी, क्रेनियल नाउ फोर्थ है ट्रॉक्लियर, सुपीरियर ऑब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर अगर डिप्लोपिया ऑन डाउनवर्ड गेज तो फोर्थ नाउ आया, ठीक है, ट्रॉक्लियर और SO का इन्वॉल्वमेंट होगा। और काउडन में याद रखना कि P10 ब्रेस्ट थायराइड कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर की होल अपीयरेंस इन फोनिस्थीनिया इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ थायरोएरिटिनॉइड एंड इंटरएरिटिनॉइड मसल्स, ठीक है, कॉजिंग पोस्टीरियर ग्लॉटिक गैप, बस रट्टा है मारना है। ग्लोकोमा आफ्टर CRVO 90 डेज के बाद होता है, ठीक है, नियोवेस्कुलर ग्लोकोमा बोलेंगे, ठीक है। सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो है, ठीक है, CRVO के बाद जो ग्लोकोमा हो रहा है 90 डेज के बाद होता है। फिर आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी मीस लाइन इनहिबिट्स अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस, ठीक है, TCA साइकिल, बस रट्टा मारना है। CRVO जिक्सोपसल सीन इन सिलेंड्रोमा, सिलेंड्रोमा इज अ डर्मल ट्यूमर विद आइलैंड्स फिटिंग टुगेदर, ठीक है। तो जिक्सोपसल
सीन इन सिलेंड्रोमा, डर्मल ट्यूमर है सिलेंड्रोमा। फिर जो ग्लोकोमा है दैट इज आफ्टर CRVO, ठीक है। तो जो ग्लोकोमा आफ्टर CRVO डेवलप्स आफ्टर 90 डेज, ठीक है। आर्सेनिक टॉक्सिसिटी में अल्फा कीटो ग्लूटाराइड डिहाइड्रोजिनेस आएगा, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटाराइड डिहाइड्रोजिनेस। और जो टायरोसिनेमा टाइप 1 है इट इज़ फ्यूमारिल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलाइज, ठीक है, हाइड्रोसिलेज। तो जो टायरोसिनेमा टाइप 1, ठीक है, सक्सेनल एसीटोन होगा और डेफिशिएंसी कौन से एंजाइम की, फ्यूमारिल एसिटोएसिटेट हाइड्रोसिलेज। और ये की होल अपीयरेंस इन फोनेस्थीनिया। फोनेस्थीनिया मतलब लैरिंग्स या वोकल कॉर्ड्स का कुछ वो हो गया है, मतलब गला बैठ गया या ज़्यादा वो स्ट्रेस ज़्यादा बोल दिया, तो वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन थायरोएरिटिनॉइड एंड इंटर एरिटिनॉइड, थायरोएरिटिनॉइड एंड इंटर एरिटिनॉइड, ठीक है। फिर जो मिलर फिशर सिंड्रोम है इट इज़ एसोसिएटेड विद anti-GQ1B एंटीबॉडीज़, ठीक है। ट्रायड इसका याद रखना है अपने को, ठीक है। मिलर फिशर सिंड्रोम का ऑप्थेल्मोप्लेजिया होगा, अटेक्सिया, आरेफ्लेक्सिया, ठीक है, ये ए रिफ्लेक्सिया। थर्ड डिग्री हेवी ब्लॉक, तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट में अपन ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग देंगे, ठीक है। पोस्टीरियर लिप ऑफ सर्विक्स इज द लोएस्ट पाल्पेबल पार्ट ऑफ द वेजिनल एग्जामिनेशन ऑन वेजिनल एग्जामिनेशन, ठीक है। ड्रग्स गिवन इज DDT इन द काला अजहर मिल्टेफॉसिन, ठीक है, ओरल ड्रग है, यूज्ड फॉर विसरल लेशमैनिसिस। प्रामलिनटाइड इज यूज्ड फॉर बोथ टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। एमाइलिन एनालॉग है ये, ठीक है, पोस्ट पेंटल ग्लूकोज को कम करेगा। एक्यूट हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस तो ये कॉक्सिक A24 और एंट्रोहेमेजिक वायरस 70, एंट्रोवायरस 70 से होता है, ठीक है। एंट्रोवायरस 70 डालना है आंसर में, दोनों से होता है बट स्टिल। बोनीस मायोमेक्टोमी क्लैम्प इज यूज्ड इन ओपन मायोमेक्टोमी, ठीक है। फिर डिहाइड्रेशन कॉजेज इंक्रीजेज द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, वाटर परमेबिलिटी वाया द ADH एक्शन। फिर वेक्टर बॉर्न प्लाग इज मेटाजोनोसिस। फिर मॉर्फिया इज नॉट अ कॉबनर फेनोमेनन, याद रखना, मॉर्फिया इज नॉट इक्वल टू कॉबनर, इट इज़ एन आइसोटॉपिक रिस्पॉन्स बट इट इज़ नॉट अ कॉबनर फेनोमेनन, ठीक है। प्रोफाइलिक्स तो PSVT में वही वेरापामिल देते हैं अपन, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये एक पॉइंट पहले लिख दिया। हेलोपेरिडोल का कॉमन एक्यूट साइड इफेक्ट इज एक्यूट डिस्टोनिया, EPS, एक्स्ट्रापिरामिडल साइड सिम्टम। फिर वर्मिस स्पाइनोसेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स द डिस्टल लिम्ब टुगेदर, डिस्टल लिम्ब मूवमेंट एंड पोस्चर, रिसीव्स फीडबैक फ्रॉम द प्रोप्रियोसेप्टर्स इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। BCC बेसल सेल कार्सिनोमा, हैज-होग सिग्नलिंग, PTCH जीन होगा। सिम्पोजियम याद रखना है, सिम्पोजियम में क्या है कि सीरीज ऑफ स्पीचेस है ऑन अ सिंगल टॉपिक, फॉलोड बाय chairman summary, सी शॉर्ट साइन इज नॉर्मल लंग अल्ट्रासाउंड, इंडिकेट्स लंग स्लाइडिंग, बस याद रखना है। गैस्ट्रोक्नीमियस हो गया कि प्रीडोमिनेटली फास्ट विच टाइप 2 फाइबर्स हैं, ठीक है। पावर है स्प्रिंटिंग के लिए। रेट लिमिटिंग एंजाइम याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस, ये पूरा रेट लिमिटिंग एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। कोजन टेस्ट इज पॉजिटिव इन लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस दैट इज द टेनिस एल्बो, ठीक है। पेन ऑन रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन, ठीक है, अगर रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है, तो पेन होगा, ये याद रखना है। फिर इंसिशंस याद रखना है अपने को, ठीक है। मतलब रिस्ट एक्सटेंड करने का ट्राई कर रहे हैं, कोई रेजिस्ट कर रहा है तो पेन होगा, दैट इज लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस, ठीक है। टेनिस एल्बो कोजन टेस्ट करते हैं। इंसिजन में आईज फॉर ऑटोप्सी तो जल्दी हो जाता है, जल्दी चीर दिया तो एक्सेसिबल जाता है। वाई इज़ फॉर फीमेल कॉप्स, ठीक है, वाई क्योंकि ब्रेस्ट को प्रिजर्व करेंगे अपन, ठीक है। एक्स इज़ फॉर कस्टोडियल मैक्सिमम एक्सपोजर। और जो इन्वर्टेड वाई है, इन्वर्टेड वाई या जो भी वो है, इन्वर्टेड वाई वुड बी फॉर दिस, कुछ तो इसमें नेक को बचा रहे अपन, एक्सफिक्शियल डेथ के लिए होगा। गलासी ट्रायड याद रखना है जिसके अंदर पेरोनी डिजीज़ आएगा, फिर कुछ तो ये फाइब्रोसिस वाला आता है, ठीक है, रेट्रोपेरिडोनल फाइब्रोसिस और ड्यूपिट्रंस कॉन्ट्रैक्चर, ये गलासी ट्रायड हो गया। अब आते हैं रेट लिमिटिंग एंजाइम्स पे, ठीक है। अब 1 मिनट पढ़ लेते हैं फटाफट जो भी बोला। हाँ, फिर ये याद रखना कि वेक्टर बॉर्न जो प्लेग है, वेक्टर बॉर्न प्लेग इज़ अ मेटाजूनोसिस, ये याद रखना है। वेक्टर बॉर्न प्लेग इज़ अ मेटाजूनोसिस। डिहाइड्रेशन में कलेक्टिंग डक्ट की वाटर परमेबिलिटी बढ़ जाती है वाया द इंक्रीज ADH एक्शन, ठीक है।
फिर अपन इस पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, रेट लिमिटिंग एंजाइम। तो ग्लाइकोलाइसिस इस PFK1 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो ग्लाइकोलाइसिस है, जो बहुत कॉमन पढ़ते हैं अपन, ठीक है। मेन रेगुलेटरी स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, तो ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है। क्रेब्स साइकिल TCA साइकिल के अंदर क्या है, तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस, ठीक है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस। HMP शंट, ठीक है। G6PD पायरिमिडिन सिंथेसिस, ठीक है। पायरिमिडिन में पायरिमिडिन के सिंथेसिस और प्यूरिन सिंथेसिस में तो पता है PRPP अमीडो ट्रांसफरेज। जो पायरिमिडिन है उसके अंदर कार्बामोल फॉस्फेट सिंथेटेस 2, ठीक है, कार्बामोल फॉस्फेट सिंथेटेस 2। यूरिया साइकिल में CPS1 आता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल होता है ये यूरिया साइकिल में, नीड्स एन एसिटाइल ग्लूटामेट। फैटी एसिड सिंथेसिस में एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ACC, ठीक है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 CPT1, ठीक है, एसिटाइल कार्निटिन CPT1 आएगा, ठीक है। बाइल एसिड सिंथेसिस में 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस में HMG कोए रिडक्टेज। कीटोजेनेसिस में HMG कोए सिंथेज, ठीक है। तो टोटल 14 एंजाइम्स है, 14 रिएक्शंस है मेन, ठीक है। 14 और उनके 14 एंजाइम याद रखना है। इसमें से ये कि कोलेस्टेरॉल तो इजी है, HMG कोए रिडक्टेज। कीटोजेनेसिस भी HMG कोए रिडक्टेज, तो 12 याद रखना है। 12 में से अभी एक और कम करते हैं, तो प्यूरिन सिंथेसिस पता है कि PRPP अमीडो ट्रांसफरेज, ठीक है। तो प्यूरिन सिंथेसिस भी ईजी है, तो 11 हुए। 11 में से अभी ये हटा देते हैं अपन, HMP शंट पाथवे भी G6PD। तो जो HMP शंट पाथवे है, ठीक है, दैट वुड बी G6PD, ठीक है। तो 10 हो गए, ठीक है, 10 से 11 रहेगा, उसमें से 2 दिन हटा दो कि ग्लाइकोलाइसिस ये हो गया, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में PFK1 आएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में PFK1 आएगा तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 आएगा। तो मेन रेगुलेटरी स्टेप ये है। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज है, ठीक है, तो ये भी ईजी है, ठीक है। तो अपन एंजाइम की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, उसके अंदर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज है, ठीक है। फिर जो ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजन, एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया जो ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लाइकोजेनेसिस जिसके अंदर ग्लाइकोजन बन रहा है, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर ग्लाइकोजन सिंथेज है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस जो है उसके अंदर ग्लाइकोजन सिंथेज है, ठीक है। फिर जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उसका जो एंजाइम है दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। फिर क्रैब साइकिल TCA साइकिल जो उसका आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस। तो क्रैब साइकिल HMP शंट तो ईजी हो गया, ठीक है, कि HMP शंट में G6PD, और जो ये जो है क्रैब साइकिल वाला TCA साइकिल, ठीक है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अंदर आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस है, ठीक है। फिर जो पायरिमिडिन सिंथेसिस है वो प्यूरिन तो पता है कि PRPP अमीनो ट्रांसफरेज है, ठीक है। और जो पायरिमिडिन सिंथेसिस है उसके अंदर कार्बामोल फॉस्फेट सिंथेटेज है, ठीक है, CPS2 है। CPS2 जो है ये इसके अंदर है, CPS1 इसमें आता है अपना दूसरी जगह पे आएगा, ठीक है। यूरिया साइकिल में CPS1 आएगा जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल होगा जो विच वुड नीड एन एसिटाइल ग्लूटामेट। तो CPS1 और 2 याद रखना है अपने को, ठीक है। CPS2 अपना इसमें आ गया, पायरिमिडिन सिंथेसिस में आ गया, ठीक है। CPD CPS, ठीक है, CPS कार्बामोल फॉस्फेट सिंथेसिस 2 का पायरिमिडिन में। यूरिया साइकिल का भी CPS1 आ गया, ठीक है। फैटी एसिड सिंथेसिस में वो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है, ठीक है, ACC है। फैटी एसिड सिंथेसिस में एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। और क्रैब में आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस हो गया, ठीक है। बाइल एसिड सिंथेसिस याद रखना, 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो ये 14 एंजाइम है जो बार बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैटी एसिड सिंथेसिस में एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है। फिर जो अपना, ठीक है, कि MS जो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कैन कॉज परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है, PPHN करेगा ये। फिर जो स्टर्नोकॉस्टल है, ठीक है, सरफेस ऑफ द हार्ट, तो किसमें फॉर्म मेनली पता है RA एंड RV, ठीक है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में। जो सेक्यूबिट्रिल है, ठीक है, तो सेक्यूबिट्रिल इज अ नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर यूज्ड विद वाल्सारटन, ठीक है, इन द हार्ट फेलियर। फिर जो लीजनल डिजीज है इट इज कॉज बाय लीजनल और हीमोफीलिया, ठीक है, इसमें ट्रीट विद एजिथ्रोमाइसिन एंड लियोफ्लॉक्स देना है, ठीक है। फिर MRI में CSF में क्या कहते हैं, तो T1 T2, ठीक है। तो T2 पता है अपने को कि T2 वाटर वाइट, ठीक है। तो CSF वाइट होगा, ब्राइट होगा, वाइट मतलब वही ब्राइट, और T1 के अंदर डार्क होगा। फिर जो लेश नाइन सिंड्रोम है वही कि यूरिक एसिड ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे रहे हैं, एलोपिरिनॉल दे रहे हैं। फिर जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है, इट इज द एंजाइम इन्वॉल्व इन बोथ ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। मतलब ग्लाइकोजन जो टूट भी रहा बन भी रहा उसके अंदर अपना ये आएगा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज आएगा, G1P2 G6P, ठीक है। बस याद रखना है। मॉडरेट विजुअल इंपरमेंट का विजुअल एक्विटी 6/18 to 6/60 है इन द बेटर आई, ठीक है, इन द बेटर आई विद करेक्शन। तो मॉडरेट विजुअल इंपरमेंट के अंदर 6/18 to 6/60 है, और उसके अंदर अपना ये है उसके अंदर दोनों आ जाएगा, ठीक है, कि विद करेक्शन है और इन द बेटर आई।
तो ये हो गया मॉडरेट का। फिर जो पैंक्रेटिक सूडोसिस्ट है उसके अंदर लाइक ऑफकोर्स इंक्रीज्ड अमाइलेज होगा एंड डिक्रीज्ड सीई होगा, ठीक है, विच हेल्प्स डिफरेंशिएट फ्रॉम म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म, ठीक है, मोस्ट कॉमनली अकर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। फिर जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस पीएससी जो उसके अंदर अपना ये सी पी एंका है, ठीक है, पी एंका और यूसी के साथ लिंक्ड है, ठीक है। फिर जो रेजिस्टेंस टू कोलेस्ट्रॉल सेंसिटिविटी टू फ्लोरोक्विन्स है ये सूडोमोनास में दिखेगा अपने को, ठीक है। फिर जो रेट लिमिटिंग एंजाइम्स वो पहले याद करना, उसमें जो पहले जो 14 थे वो रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ठीक है। फिर जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज इट यूज टू फॉर्मुलेट द इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, ठीक है, इसमें नॉट टू टेस्ट कॉजालिटी। फ्लोजेटिन वो फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर बुलिमिया। क्लिपेलफेल सिंड्रोम जो है इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, C6 से T1 का वो जो है, ठीक है, विद एलिवेटेड स्कैपुला, तो वो स्प्रैंगल डिफॉर्मिटी जो है उसके अंदर। और जो क्लोमीफेन है, क्लोमीफेन वो ऐसे आ रहा है अपना हाइपोथैलेमस पे वो फीडबैक देगा, ठीक है, तो इंड्यूसेस ओव्यूलेशन, तो क्लोमीफेन का ये काम है, ठीक है, क्लोमीफेन जो है, ठीक है। एक्यूट पेरिकार्डिटिस में याद रखना है क्या क्या होगा ईसीजी के अंदर। फिर जो वॉन विलब्रेंट है इसका 3 टाइप याद रखना है। ADHD में SNRI है जो अपना PYQ के एटोमोक्सेटिन देते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू, ये हो गया बेटा पिलिंग का शॉर्ट ट्रीटमेंट अपना ड्रग रेजिस्टेंट में देते हैं, ठीक है। और जो सुप्रावाइटल स्टेन है ये इट इज़ यूज टू, ठीक है, डायग्नोस या जो भी लेरेंजियल मास ओवर द वोकल कॉर्ड, तो उसमें सुप्रावाइटल स्टेन देता है। फिर याद रखने की जो एक्यूट पेरिकार्डिटिस है, ठीक है, तो उसके अंदर एक डिफ्यूज ST एलिवेशन और PR डिप्रेशन, ठीक है, ST और PR के बीच में जो है, ठीक है, एक्यूट पेरिकार्डिटिस में इंक्रीज्ड मतलब ST एलिवेशन PR डिप्रेशन है, ठीक है, एक्यूट पेरिकार्डिटिस में। तो ये हो गया वॉन विलब्रेंट डिजीज का जो 3 टाइप है, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। उसके अंदर याद रखना कि जो टाइप 1 है दैट इज पार्शियल क्वांटिटेटिव एंड टाइप 3 इज कंप्लीट क्वांटिटेटिव, दैट इज मोस्ट सीवियर। टाइप 1 इज मोस्ट कॉमन, ठीक है, पार्शियल जो क्वांटिटेटिव है, ठीक है। टाइप 2 इज क्वालिटेटिव, तो याद रखना कि बीच वाला क्वालिटेटिव है, टाइप 2 जो दैट इज क्वालिटेटिव, बाकी 2 1 एंड 3 टाइप 1 एंड टाइप 3, ठीक है, पार्शियल क्वांटिटेटिव एंड कंप्लीट क्वांटिटेटिव है। जो क्लोमीफेन है, ठीक है, तो ऐसे आ रहा है दैट इनहिबिट्स द एस्ट्रोजन फीडबैक, ठीक है, एट हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी, ठीक है, एंड इंड्यूस द ओव्यूलेशन। तो ये पूरा हो गया। ADHD का वो निमोन वो है, ठीक है, PYQ के एटोमोक्सेटिन है, ठीक है, ADH ये SNRI नॉट SSRI, ठीक है, तो याद रखना एटोमोक्सेटिन इज एन SNRI, ठीक है। और फिर जो MODY जो है, ठीक है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज होता है उसके अंदर उससे डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है, उसमें कोई ड्रग्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है एंड दे रिस्पॉन्ड यूजुअली टू सल्फोनाइल यूरिया। तो जो C वेव है वही आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा कॉजिंग द बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड का जो बल्ज हो रहा है, ठीक है, तो C वेव में जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर जो EAEC है उसके अंदर स्टैक्ड ब्रेक अपीयरेंस है हेप टू सेल लाइन पे, अपने को पता है इंटर एक्रेटिव इकोलाई जो है। फिर जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डिक वेस्कुलर लीजन उसमें वो जेनवे लीजन है जो पेनलेस है, जो पाम्स एंड सोल्स पे। फिर पॉल मिकुलिच प्रोसीजर जो इट इज यूज फॉर सिग्मोइड वॉल्वुलस, जिसके अंदर अपन एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ द बोथ एंड्स करते हैं, ठीक है, ये अपना सिग्मोइड वॉल्वुलस का जो पॉल मिकुलिच प्रोसीजर है, ठीक है। फिर जो वॉल्डेनस्टॉम माइक्रोग्लोबुलिनीमिया उसके अंदर IgM का स्पाइक है, जो दूसरा एक जो स्पाइक था वो अपना उसमें था मल्टीपल माइलोमा में, इसमें IgM का स्पाइक है और हाइपर विस्कोसिटी के सिम्टम्स होते हैं। फिर जो TJ साइक्लिंग है, TJ साइक्लिंग अपना उसमें आता है TGA जो है विच अकर्स एट 30S, ठीक है, तो वो 30 राइबोसोमल सब यूनिट पे है, दैट इज प्रोकार्योटिक ट्रांसलेशन। TGA मतलब वो टर्नरी कॉम्प्लेक्स मतलब बोलते हैं उसको, tRNA GTP अमीनो एसिड है, ठीक है। फिर वो लोडिंग डोज का अपना वो VD पे डिपेंड करता है, ठीक है, लोडिंग डोज। फिलिफॉर्म पेपिला जो है उसमें कोई टेस्ट बड नहीं है। फिर जो एंकोनियस मसल है इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, एंकोनियस मसल। ये फिर जो क्रेनियोफेरेंजियम है उसके अंदर कोई कैल्सिफाइड सिस्टिक लीजन होता है इन द सुप्रासेलर रीजन, ठीक है। जो GAE है बालामुथिया मेंट्रिलारिस, ठीक है। और दूसरा जो था वो दूसरा याद रखना, दूसरा जो वो था, ठीक है। और जो चारकोल लीडन क्रिस्टल्स है इट इज कंपोज ऑफ द यूसिनोफिल डिराइव्ड प्रोटीन्स सेन इन अस्थमा एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया चारकोल लीडन क्रिस्टल का, ठीक है, जो यूसिनोफिल डिराइव्ड है प्रोटीन्स है। तो अब जो CPEO है क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, इट इज माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, और इसके अंदर टोसिस होगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ आई मूवमेंट्स, ठीक है, प्रोग्रेसिव लॉस है तभी तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया CPEO। फिर मैग्नस टेस्ट जो है इट इज़ यूज फॉर टू चेक द सिसेशन ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, फॉरेंसिक साइन ऑफ डेथ। मैग्नस टेस्ट सिसेशन या सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन, सिसेशन ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, मैग्नस आ गया, ठीक है। फॉरेंसिक साइन ऑफ डेट PRPP अमीनो ट्रांसफरेज, ठीक है, 5-फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेटेज, मतलब PRPP अमीनो ट्रांसफरेज तो रेट लिमिट एंजाइम है प्यूरिन सिंथेसिस का विच इज इनहिबिटेड बाय GMP ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे GMP है और जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर GTP है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे GMP है, तो PRPP अमीनो ट्रांसफरेज। फिर एंकोनियस मसल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। फिर पिज़्ज़ा पाई स्क्रैम्बल है और कैचअप अपीयरेंस, पिज़्ज़ा के ऊपर कैचअप भी डालते हैं और अंडा, ठीक है, तो अंडा भी डाल दिया, तीनों चीज़ें सीन इन CMV रेटिनाइटिस ट्रीट विद गैन साइक्लोफेर। इकोलाई ग्राम नेगेटिव लैक्टोज फर्मेंटर है, पिंक कॉलोनी और मैकोंग के आकार, ठीक है। तो LF है और पिंक कॉलोनी से मैकोंग की है। डायग्नोसिस ऑफ CMV कोलाइटिस है तो कोलोनोस्कोपी करेंगे विद बायोप्सी जिसमें आउलाई इंक्लूजन्स दिखेंगे, ठीक है। फिर ASO टाइटर मेजर्ड यूजिंग द लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है, लेटेक्स का ASO टाइटर।
फिर एम्लोडिपिन साइड इफेक्ट्स क्या है, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया एंड एंकल ईडिमा, याद रखना है, ठीक है। हार्ट नर्व डिजीज में वही डिफेक्ट इन द ट्रिप्टोफान ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और इसमें न्यूट्रल एमिनो एसिडूरिया होगा, ये हो गया, ठीक है। फिर जोन्स फ्रैक्चर पे आते हैं, ठीक है। फिर जो जोन्स फ्रैक्चर है, ठीक है, विच इज द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल, ठीक है। जोन्स फ्रैक्चर बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल इज ट्रीटेड विद नॉन वेट बेरिंग कास्ट फॉर 6 to 8 weeks, ठीक है। नॉन वेट बेरिंग कास्ट, सिस्टर जोसेफ नोड्यूल पेरी अम्बिलिकल मेटास्टेसिस में दिखता है अपने को, ठीक है। यूरेथ्रोस्कोप वही यूरेटेरिक स्टेंट के लिए यूज़ होगा, टू प्लेस ए यूरेटेरिक स्टेंट, ठीक है। यूरेथ्रा तो यूरेटर, ठीक है, तो ये यूरेटेरोस्कोप या जो भी यूरेथ्रोस्कोप होगा, देख लेना ऑप्शन में। केस कंट्रोल स्टडी तो वही केस एंड कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, फिर मैच, फिर मेजर द एक्सपोजर एंड देन एनालाइज, स्टेप्स याद रखना है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में मल्टीपल रिंग एनहांसिंग लीजन्स है विद स्कोलेक्स। न्यूमोथोरेक्स में वो लंग वॉल्यूम कम है, थोरेसिक वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। हवा भर गई लेकिन थोरेक्स में हवा भर गई, लंग में कम है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या क्या याद रखना है कि पल्मोनरी एडीमा डायग्नोसिस बाय सिल्वर नाइट्रेट पेपर टेस्ट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट पेपर टेस्ट है, ट्रीटमेंट में MgSO4 दे रहे हैं। फिर जो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी अकर्स बाय द कॉर्टिकल रिएक्शन इन द जोना पेलोसिड ऑफ द oocyte, बॉक्स कार साइन सीन इन द मॉर्फिया, ठीक है। लोकल स्क्लेरोडर्मा, एमनियन जो इट इज इक्वल टू आउटर कवरिंग ऑफ एन ऑम्फेलोसील, एमनियन वही आउटर कवरिंग है ऑम्फेलोसील का, ठीक है। बारबियोरा टेस्ट में वो येलो नीडल शेप्ड स्पर्म पिक्रेट क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। क्रिस्टीन फॉर्म्स द हेक्सागोनल क्रिस्टल्स, ये सब ईजी है। हाइपरटेंशन विद रिकरेंट रीनल कैलकुलाई, तो उसमें थायराइड्स देना, थायराइड्स यूरिनरी कैल्शियम को कम करेगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस इन सर्वाइकल, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर में हाइड्रोनेफ्रोसिस है अगर, ठीक है, तो स्टेज 3B है, 3B, ठीक है, स्टेज 3B। और जो फैंटम लिम्ब है, फैंटम लिम्ब पेन जो हो रहा है, इट इज ड्यू टू द कॉर्टिकल प्लास्टिसिटी विद एडजेसेंट न्यूरॉन प्रोजेक्शन, याद रखना है वर्ड्स, कॉर्टिकल प्लास्टिसिटी विद एडजेसेंट न्यूरॉन प्रोजेक्शन। सो टेस्ट इज बाय TRPV1 रिसेप्ट आयन चैनल, ठीक है। सो टेस्ट सेंसेशन इज मीडिएटेड बाय TRPV1 आयन चैनल, तो वही सो टेस्ट सेंसेशन इज मीडिएटेड बाय TRPV1 आयन चैनल, फैंटम लिम्ब पेन अकर्स ड्यू टू द कॉर्टिकल प्लास्टिसिटी विद द एडजेसेंट न्यूरॉन प्रोजेक्शन, ठीक है। एमनियन इज इक्वल टू आउटर कवरिंग ऑफ एन एम्फेलोसील, बारबियोरा टेस्ट पता है अपने को, ठीक है। फिर वही प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी अकर्स बाय कॉर्टिकल रिएक्शन इन द जोना पेलोसिड ऑफ oocyte, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम फॉस्फेट पॉइजनिंग कॉजेज पल्मोनरी एडीमा, डायग्नोसिस बाय सिल्वर नाइट्रेट पेपर टेस्ट, ट्रीटमेंट इज इक्वल टू MgSO4, ये हो गया। निमोथोरेक्स पता है अपने को। फिर हाँ, सब एरेक्नोइड हेमरेज के अंदर क्या होता है, तो ब्लड इन द बेसल सिस्टम्स, ठीक है। सब एरेक्नोइड हेमरेज तो ब्लड इन द बेसल सिस्टम्स। DHS इज इक्वल टू फॉर इंटर ट्रोकेंट्रिक, ठीक है। OHS इज इक्वल टू डायनेमिक स्क्रू, ठीक है। OHS मतलब वही DHS मतलब डायनेमिक स्क्रू, ठीक है। फिर LS नर्व रूट जो है मोस्ट कॉमनली कम्प्रेस इन द लंबा, ठीक है। L4 L5 जो डिस्क प्रोलैप्स है वहाँ पे होता है। फिर जो क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, उसमें वही IL इंटरल्यूकिन 8 है, CXCL8 मीडिएटेड रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स। लेफ्ट वेस्टिबुलर न्यूराइटिस कॉजेज राइट बीटिंग स्टेगमस, ठीक है। फास्ट फेज टू राइट होगा उसके अंदर। फिर अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है वो देखना। फिर होमोसिस्टिन में वही पायरोटॉक्सिन B6 फोलेट एंड B12 देना है अगर इफ रिस्पॉन्सिव। वही यूरिनरी कॉप्रोपॉरफायरिन लीड पॉइजनिंग में ज़्यादा होता है, ठीक है। यूरिनरी कॉप्रोपॉरफायरिन, तो ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है इसके अंदर। DHS है, ठीक है। डायनामिक हिप स्क्रू इज फॉर इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। फिर जो L5 नर्व रूट है, ठीक है, L5 का नर्व रूट है, इट इज मोर कॉमनली कंप्रेस इन द L4 L5 डिस्क प्रोलैप्स, ठीक है। क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, ठीक है, क्रॉनिक है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, इन्वॉल्व्स द इंटरल्यूकिन 8 मीडिएटेड रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल तो कर रहे हैं कौन से, जो इंटरल्यूकिन 8 मीडिएटेड है, ठीक है। दैट इज अ CXCL8 इंटरल्यूकिन 8, ठीक है। लेफ्ट वेस्टिबुलर न्यूराइटिस कॉजेज राइट बीटिंग निस्टैग्मस, ठीक है। फास्ट फेज टू राइट होगा। लेफ्ट वेस्टिबुलर न्यूराइटिस कॉजेज राइट बीटिंग निस्टैग्मस, ठीक है। लेफ्ट वेस्टिबुलर न्यूराइटिस जो है कॉजेज राइट बीटिंग निस्टैग्मस। अब अस्थमा के अंदर क्या है, तो स्टेप 1 याद रखना कि इंटरमिटेंट अस्थमा, तो उसके अंदर एज नीडेड लो डोज ICS दे रहे हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, प्लस फॉर्मोटेरॉल विच इज द प्रीफर्ड रिलीवर थेरेपी। तो इंटरमीडिएट आ गया। फिर माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट, सीवियर परसिस्टेंट। तो पहले तो इंटरमीडिएट है, उसके बाद जो 3 कैटेगरी है स्टेप 2, 3, 4, उसमें परसिस्टेंट तो है ही, ठीक है, परसिस्टेंट तो है ही, लेकिन माइल्ड मॉडरेट सीवियर आ जाएगा, ठीक है। और जो पहले ICS था वो डोज क्या बोला, एज नीडेड था और फॉर्मोटेरॉल था, ठीक है, एज नीडेड लो डोज था। तो जो माइल्ड है, ठीक है, माइल्ड परसिस्टेंट है, ठीक है, और जो मॉडरेट परसिस्टेंट है, ठीक है, माइल्ड और मॉडरेट परसिस्टेंट, तो दोनों के अंदर लो डोज ICS है, इनहेल्ड है, ठीक है। माइल्ड और मॉडरेट परसिस्टेंट में ICS है, लेकिन लो डोज है। तो सेकंड में कुछ नहीं है, सेकंड में सिर्फ यही है, लेकिन जो माइल्ड मॉडरेट है, मतलब माइल्ड परसिस्टेंट है, उसके अंदर सिर्फ लो डोज ICS है। और जो मॉडरेट परसिस्टेंट है, ठीक है, मॉडरेट परसिस्टेंट, उसके अंदर लो डोज था, लेकिन लावा भी कर दिया अपने, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जो सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा है, तो सीवियर परसिस्टेंट के अंदर मीडियम डोज ICS है और प्लस लाबा है, ठीक है। तो मीडियम डोज आ गया, ठीक है, मीडियम डोज हो गया सीवियर परसिस्टेंट में। फिर लाबा हो गया, ठीक है। और फिर स्टेप 5 सीवियर और फिर वेरी सीवियर, उसके अंदर हाई डोज कर दिया, सीधा हाई डोज लाबा ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स +-+1 बायोलॉजिक्स या एंटी-IgE लाइक ओमेलिजुमैब हो गया, ठीक है, एंटी-IgE हो गया। फिर जो होमोसिस्टिनूरिया, ठीक है, तो होमोसिस्टिनूरिया के अंदर गिव पैराडॉक्सिन, फोलेट एंड B12 इफ रिस्पॉन्सिव, ठीक है। होमोसिस्टिनूरिया के अंदर वो पैराडॉक्सिन देंगे, फोलेट एंड B12 देंगे। फिर इंक्रीज यूरिनरी कॉप्रोपोरफायरिन, तो अंदर लीड पॉइजनिंग देना है, जो इंक्रीज यूरिनरी कॉप्रोपोरफायरिन इज इक्वल टू लीड पॉइजनिंग, ठीक है।
इंक्रीज यूरिनरी कॉप्रोपोरफायरिन इज इक्वल टू लीड पॉइजनिंग। फिर अपना फेमिलियर काइलोमाइक्रोनीमिया इस टाइप 1 हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया, ठीक है, ड्यू टू ApoC2 डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फेमिलियर काइलोमाइक्रोनीमिया जो होगा, ठीक है, फेमिलियल काइलोमाइक्रोनीमिया इज टाइप 1 हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया ड्यू टू ApoC2 डेफिशिएंसी। फिर कफ हाइपो हीमोटेसिस TTF1 पॉजिटिविटी है, ठीक है, TTF1 पॉजिटिविटी, तो वो अपना ये है लंग एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है, कफ हीमोटेसिस और TTF1 एब्सेंट भी होता है, TTF1 पॉजिटिविटी। प्रीलोकिन यूटेक्टिक मिक्सचर जो होता है कैन कॉज मेथिमोग्लोबिनीमिया प्रेजेंटिंग विद ऑरेंज ह्यूड स्किन, ठीक है। एफिप जो है इट शोज द एब्सेंट पी वेव्स ऑन ECG, ठीक है, एफिप शोज एब्सेंट पी वेव्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पॉलीजाइटिस इज एन अंका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस विद नो ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। रिस्ट एंड नी एक्सटेंड यूज टू डिटरमाइन एज इन माइनर्स, ठीक है। एशा की रिस्ट, ठीक है, तो की और रिस्ट, की मतलब नी, रिस्ट मतलब ये, तो वो माइनर जो है लेस देन 18 ईयर, ठीक है। और जो लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अपर टिबिया फ्यूज एट 18 to 19 ईयर्स। टोसिस जो होता है इन हॉर्नर सिंड्रोम ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मुलर्स मसल, ठीक है, मुलर्स मसल की वजह से हो रहा है। तो एक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस विद डिमेंशिया ट्रीटेड विद टॉल्टेरोडिन, ठीक है, तो मस्केरेनिक एंटागोनिस्ट है, ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस विद डिमेंशिया है तो इज ट्रीटेड विद टॉल्टेरोडिन और मस्केरेनिक एंटागोनिस्ट। फिर एंटीकोगुलेशन इन प्रेगनेंसी याद रखना कि क्या करना अप टू 12 वीक्स, ठीक है, 12 वीक्स, तो वही कि अप टू 12 वीक्स विद 13 to 36 वीक और 36 वीक टू द डिलीवरी, ठीक है। तो जो 12 to अप टू 12 वीक्स है, ठीक है, स्टार्टिंग में, और जो लेट में, वो दोनों सेम है, ठीक है, अप टू 12 वीक्स। और उसमें क्या अपन दे रहे हैं, एंटीकोगुलेशन, ठीक है, एंटीकोगुलेशन क्या दे रहे हैं, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन या अनफ्रैक्शन हेपेरिन, ठीक है, ये दोनों में देंगे अपन। और जो 13 to 36 वीक है उसके अंदर वार्फरिन दे रहे हैं अपन, ठीक है। और प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन जो होता है, दिस कन्वर्जन इज इनहिबिटेड बाय अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन, इट इज दिस कन्वर्जन इज इनहिबिटेड बाय अमीनो कैप्रोइक एसिड। बैक्टीरिया यूज फिम्ब्रे फॉर अधेरेंस, ठीक है, देयर आर नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी इन थायराइड आई डिजीज, इट मे नॉट इंप्रूव साइमल्टेनियसली विद करेक्शन ऑफ द थायरोटॉक्सिक स्टेट, ठीक है। PRP Pityriasis rubra pilaris is associated with palmoplantar keratoderma, ठीक है। चांस फ्रैक्चर जो अपना सीट बेल्ट फ्रैक्चर है, जैक नाइफ इंजरी है, शोज अ हॉरिजॉन्टल वर्टिब्रल फ्रैक्चर लाइन, ठीक है। विपल्स डिजीज का ट्रीटमेंट है IV मेरोपेनम सेफ्ट्राक्सोन देन कॉट्रिमॉक्साजोल फॉर 1 ईयर। फिर बॉटेजोमिब कैन रीएक्टिवेट herpes zoster, Phrinoderma present with rough scaly cutaneous lesion due to deficiency of vegetable fruits, ठीक है, विटामिन A की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और नेजोसिलरी नर्व सप्लाइज द डॉर्सम ऑफ द नोज, डॉर्सम और एंटीरियर स्काल्प। कार्बोप्रोस्ट अवॉइडेड इन अस्थमेटिक्स ड्यू टू रिस्क ऑफ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। बायलेटरल क्लेफ्ट इज रिपेयर्ड एट 6 months of age। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर वर्क, ठीक है। डायनामिक एक्सरसाइज इंक्रीज द प्रीलोड, तो डायनामिक एक्सरसाइज है विच वुड इंक्रीज द प्रीलोड। फिर एक तो जो आयरन टॉक्सिसिटी है, ठीक है, तो आयरन टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, तो इसके अंदर DFO देंगे, डेस्फेरिऑक्सामिन देंगे। इंडिकेशन बाल क्या, बाल मतलब ब्रिटिश एंटीलुसिड दैट इज डायमरकैपरोल, तो आर्सेनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग, ठीक है, विल्सन्स में दे सकते हैं अपन, ठीक है। तो आयरन टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट तो पता है। और बाल के रखना अपने को, बाल का, ठीक है, बाल का हाल मतलब HG मतलब मर्क्यूरी, H आर्सेनिक, और एक और L, ठीक है, तो बाल हाल, तो विल्सन्स आ गया, ठीक है। फिर लिपिड वैक्यूल्स विद CD19 10 20 पॉजिटिव, मतलब 19 10 19 20 5 नेगेटिव 23 नेगेटिव, TDT कुछ तो है नेगेटिव, इज इक्वल टू बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक है। प्लेसेंटा एबनॉर्मली अधेरेंट टू यूटेरन वॉल, मतलब कि अपना प्लेसेंटा एक्रिटा, ठीक है, प्लेसेंटा एबनॉर्मली अधेरेंट टू यूटेरन वॉल इज इक्वल टू प्लेसेंटा एक्रिटा, ठीक है। एंड फिर MgSO4 टॉक्सिसिटी साइंस क्या होता है, तो ये RR लेस देन 12 पर मिनट, फ्लशिंग, हार्ट ब्लॉक और ड्राउजीनेस स्टॉप कर देना MgSO4, ठीक है। यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml per hour, ठीक है। फिर PCPNDT और DNTC एक्ट, PCPNDT या DNTC डायलेटेशन एंड कुछ तो होगा, ठीक है। डिटेक्ट्स कंजेनिटल एनोमेलीज बट नॉट द सेक्स, ठीक है। फिर जेनिटल हर्पीस इज पेनफुल, मल्टीपल जेनिटल वेस्कुलर लीशंस, ठीक है। फिर ग्लोब थर्मोमीटर, तो मीन रेडिएंट टेम्परेचर, ठीक है, ये मेजर करता है। काटा इज फॉर कूलिंग पावर। पेपिलरी सी ऑफ थायराइड इज BRAF V600E म्यूटेशन, ठीक है। सिंपल मेस्टेक्टोमी इज पैलिएटिव इन स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, सिंपल मेस्टेक्टोमी इज पैलिएटिव इन स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर। जो बिसोप्रोलोल डिक्रीजेज मोर्टालिटी इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। बिसोप्रोलोल जो है मोर्टालिटी को कम करेगा इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। फेब्री डिसीज क्या, तो फेब्री इज एक्सलिंग रिसेसिव, ठीक है। हीट इंटॉलरेंस होगा, एंजियोकेराटोमास और डिक्रीज विजुअल एक्यूटी होगा, ठीक है, फेब्री डिसीज के अंदर। फिर थीका लूटिन सिस्ट है, आर सीन इन कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू पॉजिटिव मोर्टालिटी इंडिकेटर। फिर फॉर ओरल कैंसर, ठीक है, तो क्या करना है अपने को, एडजुवेंट थेरेपी देनी इफ द एक्सटर्नोडल एक्सटेंशन इज प्रेजेंट, ठीक है। फॉर ओरल कैंसर रेडियोथेरेपी,
ठीक है, मतलब ओरल कैंसर में जो एडजुवेंट थेरेपी है उसमें क्या करना है, अगर एक्सटर्नल एक्सटेंशन प्रेजेंट है तो फिर रेडियोथेरेपी देंगे। साइकिल के स्टेजेस याद रखने के इम्पैक्ट होगा, पहले इम्पैक्ट होता है, फिर रिस्पॉन्स होता है, फिर रिहैब होता है। ठीक है, इम्पैक्ट, रिस्पॉन्स, रिहैब, IRR, फिर मिटिगेशन, प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस। प्रिवेंशन के बाद प्रिपेयर्डनेस आता है। ठीक है, और मिटिगेशन के बाद ये दो आ रहा है। क्रिकोथायरॉयड मसल एलिवेट्स एंड इलोंगेट्स एंड टेंसेस द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसिंग हायर पिच। ठीक है, क्रिकोथायरॉयड। ठीक है, क्रिकोथायरॉयड। और जो फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया है, ठीक है, तो वो डिक्रीज इंक्रीज LDL करेगा, प्लस माइनस ट्राइग्लिसराइड्स कॉस्ड बाय LDL रिसेप्टर डिफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर ही होता है। और सर्वाइकल कैंसर का स्टेज 2 भी इन्वॉल्व्स द पेरीमेट्रियम अपर वेजनल वॉल के पैरामेट्रल इन्वेजन बट नो पेल्विक वॉल इन्वॉल्वमेंट। स्टेज 2B में कोई पेल्विक वॉल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। RMP इक्वल टू, ये सब याद रखना है वैल्यूज़। ठीक है, ये सब कहीं दिया है, फिजियो में याद कर लेंगे अभी। ठीक है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क कि भाई डायग्नोज बाय MRI और MR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा अपने को। विल्सन डिजीज कन्फर्म बाय मेजरिंग हेपेटिक। ठीक है, लीवर का हेपेटिक कॉपर कंटेंट। पोस्टीरियर tibial artery lies behind the medial malleolus and 2.5 cm anterior to the Achilles tendon। ठीक है, फिर एक तो इंसुलिन का याद कर लिया अपन ने कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपोस को डिक्रीज करेगा, लाइपोप्रोटीन लाइपोस को इंक्रीज करेगा। बॉस्निया क्लासिफिकेशन इज टू आइडेंटिफाई इज फॉर स्टेजिंग द रीनल सिस्टिक मासेज ऑन द इमेजिंग। ठीक है, बॉस्निया क्लासिफिकेशन यूज फॉर स्टेजिंग रीनल सिस्टिक मासेज ऑन इमेजिंग। फिर कंजेनिटल हाइड्रोसील का ट्रीटमेंट इज हर्नियोटॉमी। ठीक है, फिर एवा ट्रोम्बोबैग इज यूज फॉर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन द क्रॉनिक लिवर डिजीज। एपिडेमिक ड्रॉपसी जो है, ठीक है, उसके अंदर वही आर्जिमोन मैक्सिकाना, इसके अंदर सेंग्विनारिन जो है, ठीक है, कॉजेज हाइपर सिक्रेटरी ग्लोकोमा, डायरिया एंड कार्डियक फेलियर। ठीक है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, एपिडेमिक ड्रॉपसी। ठीक है, फिर लोअर लोब एटेलेक्टिस इज मोस्ट कॉमन कॉज आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, स्प्लीनेक्टोमी अगर किया है तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज लोअर लोब एटेलेक्टेसिस। फिर इंसिडेंटल प्रोस्टेट कैंसर के लेस देन 5% इन द TURP स्पेसिमेन इज मैनेज कंजर्वेटिवली। ठीक है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट का जो TURP जो स्पेसिमेन उसके अंदर अगर इंसिडेंटल प्रोस्टेट कैंसर लेस देन 5% दिख रहा है अपने को, ठीक है, तो वो कंजर्वेटिवली मैनेज होगा। सेफेनस नर्व इज ब्रांच ऑफ फीमोरल एंड सप्लाइज द मीडियल लेग। ठीक है, तो सेफेनस नर्व इज ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व। ठीक है, सप्लाइज द मीडियल लेग, नॉट ऑब्चुरेटर। ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व नहीं है। ठीक है, ब्रांच ऑफ फीमोरल है, नॉट द ऑब्चुरेटर। एजोपार्डी इफेक्ट पता है अपने को, बेसोफिलिक वेसल वॉस्टेनिक सीन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। स्मॉल सेल लंग एजोपार्डी इफेक्ट जो है वो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में होता है। NPH जो है, NPH, ठीक है, रिवर्सिबल कॉज ऑफ डिमेंशिया। ठीक है, मतलब वही हाइड्रोकेफेलस होगा NPH। ठीक है, NPH इज इक्वल टू रिवर्सिबल कॉज ऑफ डिमेंशिया। पिनल स्टम्प है, पिनल स्टम्प लेस देन 2 सेंटीमीटर रिक्वायर्स टोटल पेनेक्टोमी। ठीक है, अगर पिनल स्टम्प है लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो रिक्वायर्स द टोटल पेनेक्टोमी। स्क्रीनिंग फॉर लिपिड डिसऑर्डर्स इज इंडिकेटेड इन ऑस्टियोसार्कोमा एंड पल्सेटल बोल ट्यूमर्स। ठीक है, स्क्रीनिंग फॉर लिपिड डिसऑर्डर्स, स्क्रीनिंग, ठीक है, स्क्रीनिंग फॉर लिपिड डिसऑर्डर्स। ठीक है, लिपिड डिसऑर्डर के लिए स्क्रीन कर रहे हैं तो इज इंडिकेटेड इन ऑस्टियोसार्कोमा एंड पल्सेटल बोन ट्यूमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल ऑस्टियोक्लास्टोमा, बोन सिस्ट। ठीक है, फिर जो न्यूनाटल RDS है उसके अंदर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होता है। ठीक है, फिर फिनोबार्बिटल जो है, ठीक है, इट इनहिबिट्स द कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ द ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, तो फिनोबार्बिटल इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, फिर बुप्रेनॉर्फिन इज यूज्ड फॉर ओपियोइड मेंटेनेंस थेरेपी। ठीक है, बुप्रेनॉर्फिन इज फॉर ओपियोइड मेंटेनेंस थेरेपी। एप्रेपिटेंट, ठीक है, एप्रेपिटेंट इज NK1 न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो दो ये तो एंटागोनिस्ट हो गया। ठीक है, फिनोबार्बिटल, ठीक है, इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ द ETC। और फिर ये आ गया अपना फिनोबार्बिटल इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ द ETC। फिर बुप्रेनॉर्फिन हो गया, एप्रेपिटेंट हो गया। ठीक है, फिर डेस्मिन इज यूज्ड इंक्रीज इन HOCM। ठीक है, डेस्मिन फार्मर लंग इज कॉस्ड बाय थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिन। लेटरल टेरिगोइड मसल प्रोड्यूसेस डिप्रेशन एंड प्रोट्रूशन ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, ठीक है, जो लेटरल टेरिगोइड मसल है, ठीक है, ये डिप्रेशन करेगा और प्रोट्रूशन ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल का प्रोट्रूशन करेगा और डिप्रेशन करेगा। फिर RBC cholinesterase is used to assess the OP poisoning severity। ठीक है, transverse vaginal septum commonly leads to endometriosis due to outflow obstruction। Neutrophils is equal to major mediators of ARDS in hypertension with diabetes। Telmisartan is preferred due to partial PPAR gamma agonist activity। Jamaican vomiting sickness is caused by unripe achy fruit containing hypoglycin A and B। ठीक है, शिस्टोमा हेमाटोबियम इन्फेक्शन प्रीडिस्पोज टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, मैटरनल आयरन रिक्वायरमेंट इज इन सिंगल प्रेगनेंसी इज 1000 mg। फिर जो ट्रांसफर्स वेजाइनल सेप्टम में कॉमनली लीड्स टू एंडोमेट्रोसिस ड्यू टू आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, फिर न्यूट्रोफिल इज इक्वल टू मेजर मीडिएटर ऑफ ARDS। ठीक है, इन हाइपरटेंशन विद डायबिटीज, हाइपरटेंशन और डायबिटीज है। टेलमिसार्टन इज प्रीफर्ड ड्यू टू पार्शियल PPAR गामा एगोनिस्ट एक्टिविटी। वैसे रट्टा मारने के हाइपरटेंशन में डायबिटीज है तो टेलमिसार्टन देते हैं बिकॉज पार्शियल PPAR अल्फा गामा PPAR गामा एगोनिस्ट एक्टिविटी है। जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस, अनराइप एगी फ्रूट, हाइपोग्लाइसिन A1B होता है। ठीक है, फिर सिस्टोमा हेमाटोबियम इन्फेक्शन जो है अगर तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा
तो याद रखना कि एजोपार्डी इफेक्ट स्मॉल सेल, शिस्टोस्टोमा स्क्वैमस सेल, ठीक है। एजोपार्डी मतलब स्मॉल, एजोपार्डी इफेक्ट, ठीक है। अजातशत्रु में से छोटा था ना, स्मॉल है। तो बेसोफिलिक वेसल वॉल स्टेनिंग थे, और न्यूट्रोफिल मीडिएटर है एआरडीएस का, ठीक है। और शिस्टोस्टोमा स्क्वैमस, शिस्क्वैर, ठीक है, शिस्क्वैर। तो ये हो गया। फिर अपना जो डेंगू फीवर है,